हेलो दोस्तों। बिहार जीके पार्ट 2 में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 2 अभी भी बना रहा हूँ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की जानकारी लेंगे बिहार जीके के बारे में। इसमें कुछ जानेंगे हम लोग, राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय प्रतीक क्या है, और राजनीतिक कुछ दृष्टि से इसमें कितने विधानसभा लोकसभा सीटों की संख्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ये सब की संख्या के बारे में आज जानेंगे। उसके बाद कुछ स्थल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है। जिस तरह हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह जानते हैं अशोक स्तंभ, वैसे ही बिहार के राजकीय चिन्ह जो है ये आपको दिख रहा होगा, महाबोधित वृक्ष जो है, ये महाबोधित वृक्ष के बीच में एक स्वास्तिक बना है, यही बिहार का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, बिहार का राजकीय क्या है, चिन्ह है। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो आगे जरूरत पड़ेगा पार्ट 3 पार्ट 4 ये बताते रहूंगा बिहार के बारे में, स्पेशल बिहार के बारे में। बिहार के राजकीय प्रतीक, बिहार का राजकीय प्रतीक इधर है। बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बैल है। बिहार के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, गौरैया है। गौरैया चिड़ी छोटी छोटी सी आप लोग घर में भी दिखती होगी, इतनी छोटी भूरी भूरी सी होती है जो उड़ती है, इसको हम लोग देहाती भाषा में फुरगुद्दी चिड़ी भी कहते हैं। बिहार के राष्ट्रीय पुष्प गेंदा है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। राजकीय फल आम है। राजकीय मिठाई जलेबी है। राजकीय भोज लिट्टी चोखा है। ये नीचे दिख रहे हैं महाबोधि महाविहार नालंदा महाविहार। आप लोग जानते हैं विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को जो है पूरा विश्व के जितने भी पुराने स्थान है, प्राचीन स्थान को अपने लिस्ट में जारी करता है। उसमें से बिहार के 2 प्राचीन स्थल है जो महाविहार बोधि, ये जो भगवान गौतम जहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे, उनसे वहीं के प्राचीन स्थल को महाबोधि महाविहार कहते हैं। ये नालंदा महाविहार है, जहाँ आप लोग जानते हैं बिहार के जहाँ विदेशों से भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, उसी का खंडहर को नालंदा महाबोधि विहार कहा गया है, जिसको यूनेस्को ने अपने विरासत स्थल में शामिल किया है। अब जानते हैं राजनीतिक परिचय के बारे में। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। कितना है, 243। आजकल बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत चरम सीमा पर है। इसमें अनेक नेताओं ने अभी रोटी सेक रखी है। इसमें से क्या ही कहा जाए, वैसा कैंडिडेट को भेजा ही नहीं जाता लोकसभा। इसीलिए अरस्तु ने कहा था लोकसभा सबसे भ्रष्ट तंत्र है। क्या ही कहा जाए, उस समय की परिस्थिति कुछ अलग थी, अभी की परिस्थिति कुछ अलग है। मतलब कहा जाए तो अब है कहाँ लोकतंत्र, कहाँ है। इसमें से जो कैंडिडेट सिलेक्ट करके पार्टी भेजेगी उसी को चुनाव करना है, उसी पे जीताना है, चाहे कैसा भी जीते। सिंबल के नाम पर वोट किसी को दो। चलिए यही सब है, कोई आएगा जाएगा, छात्र संघर्ष ही करेगा, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। बस यही है, अवसर अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए। चलिए जानते हैं थोड़ा सा विधानसभा में। जानते हैं 243 सीट बिहार में है। अगर जानते हैं कि सरकार कैसे बनता है तो थोड़ा सा यही जान लें। 50% +1 सीट यदि कोई पार्टी जीतता है तो अपना सरकार बना सकता है। आजकल गठबंधन में चल अनेक पार्टी मिलकर एक गुट बना लिया, और अनेक पार्टी मिलकर दूसरा गुट बना लिया। ये दोनों पार्टी में अगर ये मिलकर 243 है तो 122 अगर सीट लाएगा तो इसका सरकार बन जाएगा, चाहे जो पार्टी लाए तो बहुमत सरकार बन जाएगा। अगर नहीं लाता है तो बहुमत नहीं बनेगा, त्रिशंकु हो जाएगा, जिसमें कोई भी पार्टी सरकार को बहुमत साबित करना पड़ता है। दूसरा है बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या। देखिए बिहार द्विसदनात्मक है। जैसे केंद्र में देखे हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा उच्च सदन होता है और राज्यसभा निम्न सदन होता है। इसी तरीके से बिहार में भी, बिहार नहीं 6 राज्य में लगभग, केवल बिहार में नहीं 6 राज्य में, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद है। इसमें बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75। इसको देखिए, इसको अंग्रेजी में MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
काउंसिल, ठीक है। इसकी संख्या, बिहार विधान परिषद हो या कोई भी राज्य के विधान सभा हो, उसकी संख्या विधान परिषद जो है 1/3 रहता है, 1/3, लेकिन 40 से कम नहीं रहना चाहिए, 40 से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये तो है बिहार विधान सभा और विधान परिषद। आगे देखते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या। देखिए, जैसे पूरा भारत में आप लोग जानते हैं 543 लोकसभा के सीटों पे चुनाव होता है। 2 लोकसभा को मनोनीत किया जाता है जो 2020 में हटा दिया गया, अभी 543 में होता है। उसमें से बिहार में कितना है, 40 गो सीट है, 40 गो सीट बिहार से चुन के जाते हैं। अब कहा गया राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। राज्यसभा के सदस्य कितने जाते हैं, टोटल भारत में 250 गो हैं, टोटल भारत में कैसे हैं 250 गो। तो इसमें से 16 गो बिहार से जाते हैं। अब इसमें है कि संविधान में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, ये आप लोग पढ़े होंगे 338 से भी, ये सब आप जानते होंगे, आर्टिकल में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 84 गो सीट जो है ये अनुसूचित जाति के लिए और 47 गो सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, टोटल मिला के कितना हो गया 131 सीट, 131 सीट आरक्षण में आता है। उसी तरीका से लोकसभा में अनुसूचित जाति के सीट का आरक्षण 6 गो बिहार में है। टोटल बिहार में लोकसभा 6 गो आरक्षित रहेगा, 40 गो में 6 गो रिजर्व कोटा में रहेगा। और विधानसभा में अनुसूचित जाति की संख्या की 38 सीट रिजर्व रहेगा, यानी 243 में से 38 गो सीट क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। अनुसूचित जाति और जनजाति क्या कहलाते हैं, थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति क्या कहलाते हैं। अनुसूचित जाति वो है जो हमारे ही समाज के, वैसे समाज के लोगों ने वैसे काम के लिए, जो थोड़े से उनके काम के वजह से, उनके कार्य के वजह से इस समाज से दूर कर दिया, मतलब छांट दिया, तो उन सामाजिक, इस समाज में नहीं आ सकते। सामाजिक जो धारा है हम लोग का, एक समाज में चलने का, साथ रहने का, तो उनका हक दूर हो गया, ठीक है ना। तो इस सामाजिक के मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। वैसे लोगों को अनुसूचित जाति कहते हैं, जो हम ही लोग के समाज से हैं, जो कोई मेस्तर का काम किया हो, कोई मतलब किसी पे दबाव बनाने के लिए पूर्वजों ने, पहले के लोगों ने किया करते थे, इसी समाज के मुख्य धारा से मांग, उसको अनुसूचित जाति कहा गया। वैसे जो लोग जो प्रताड़ित हुए थे उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति का सब प्रयोग किया गया। अनुसूचित जनजाति वे लोग होते हैं जो इस समाज के धारा तो नहीं, लेकिन मानव होते हैं, लेकिन उन लोग का जनजीवन इस भौगोलिक क्षेत्र से काफी अलग रहता है। वो पहाड़ों में, कहीं जंगलों में रहते हैं, उसी समाज के बारे में जानते भी नहीं है। तो सरकार का एक कदम हुआ कि अनुसूचित जनजाति के रूप में, मतलब उनकी जाति मानव जाति के ही है, लेकिन जनजाति है वो अलग मानव से, क्योंकि इस समाज के मुख्य धारा में नहीं है। तो वो उन लोगों को भी इस समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, उनको कुछ छूट दे करके इस समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, वो अनुसूचित जनजाति कहलाए। हम जानते हैं बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या कहाँ सबसे ज्यादा है, तो बिहार के गया जिला में, बिहार के गया जिला में अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा है। यहाँ 30% लगभग केवल अनुसूचित जाति है। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ है, तो अनुसूचित जनजाति की संख्या पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में, अनुसूचित जनजाति की संख्या 6.1 है। अब पूछे पूरा बिहार में कितना है, तो पूरा बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितना है, तो 15.89, मतलब लगभग 6%, 16%, 16%। तो अब पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति की संख्या बिहार में कितना है, तो बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है जनजाति कितना है 1.3%। ये तो हो गया पूरा बिहार में।
अब पूछे कोई कि बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति किस जिला में है, तो बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति जो है किशनगंज में है। पूछे कि बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति किस जिला में है, तो बिहार में अनुसूचित जनजाति सबसे कम खगड़िया जिला में है। हमको लगा किशनगंज में 6% अनुसूचित जाति है और खगड़िया में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0.03% है। ये हो गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के बारे में। इसी से आप बड़ा काम आता है ये। पूछे कैसे सीट बंटवारा लोग करते हैं ना, आधार देख लेता है तुरंत, वहीं से सीट देता है। देखिएगा अगर गया से किसी को सीट मिला होगा तो अनुसूचित जाति को ही मिला होगा। आगे आते हैं, ये तो सीट की संख्या है। बिहार के, अब जानते हैं बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। प्रथम बिहार केसरी वही बने थे, बिहार केसरी। ठीक है। बिहार के प्रथम राज्यपाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम दास थे। ठीक है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट बात जानते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, फिर कुछ चीजें आप लोग को लिखते हैं। देखिए बिहार में मैंने प्रथम राज्यपाल बनाया, प्रथम मुख्यमंत्री बनाया। अब देखिए बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। गैर कांग्रेसी मतलब आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी चला रहा था, तो कांग्रेस पार्टी ही अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो कांग्रेस पार्टी से नहीं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। महामाया प्रसाद सिंह ये गैर कांग्रेसी बने, जो हम थी निर्दलीय चुन रहे थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने, तो अब्दुल गफूर बने, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बने, आप लोग जानते हैं राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने, भोला पासवान। भोला पासवान प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने। बिहार के पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। सर सैयद फजल अली प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, सुश्री रेखा दोषी। सुश्री रेखा दोषी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। बिहार के प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी, प्रथम महिला गवर्नर सुब्रा मुखर्जी बनी। बाकी और सब है जो इम्पोर्टेंट है बता दे रहे हैं। बिहार की पहला विश्वविद्यालय, देखिए इम्पोर्टेंट है। बिहार के पहला विश्वविद्यालय आप लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, कुमार गुप्त ने किया था। ये लगभग 427 ईस्वी के आसपास किया था। ठीक है। ये कुमार, एक और विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कौन किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन राज्य है, तो 13वां, एरिया के हिसाब से 13वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 3। ये टोटल मैंने बायोडाटा जो बताया जनगणना 2011 के अनुसार, पीछे आप लोगों को जो भी बायोडाटा बताया हूँ वो बायोडाटा जनगणना 2011 के अनुसार ही है, क्योंकि अभी तक जो सेंसस हुआ नहीं है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि अभी फिलहाल डाटा क्या है। बाकी जातीय जनगणना बिहार में हो चुका है, लेकिन पूरा भारत के लेवल पर जनगणना अभी नहीं हुआ है। अब आगे हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे बिहार या तो अफवाह जो कि तंत्र है, नदी वगैरह, इसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग बिहार में प्रथम, जैसे कि यहाँ कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब खुले, इस सब के बारे में, सिर्फ से कोई पहाड़ी ये सब के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में जान लेंगे। दोनों में से कोई एक बुक पर हम वीडियो बनाएंगे, पार्ट 3 लेकर आएंगे। आप लोग यदि ये सब सेशन पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़रा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जी धन्यवाद।